हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन जावा। जावा में हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास क्या होती है। क्लास जो होती है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स मीन फॉर एग्जांपल हम एनिमल लेते हैं। तो एनिमल क्या है, हमें नहीं पता कौन से एनिमल है, एक क्लास है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जैसे डॉग, हॉर्स, कैट। तो डॉग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हॉर्स एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन सभी के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लास। यानी कि एनिमल जो है वो क्या हो गया, क्लास हो गया। इसमें डॉग, हॉर्स, कैट क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो दैट्स मीन जो क्लास है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है किसको, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। अब ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर क्या है, जैसे हम माने कि हॉर्स है, हॉर्स ईटिंग, ईटिंग क्या है उसका फंक्शन, मेथड भी, वो कैसे काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, हॉर्स का कलर कैसा है, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हम एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, पेन का कलर कैसा है, कौन से कलर का चलता है, कौन सी कंपनी का है, ये क्या हो गया उसके स्टेट हो गई, यहाँ प्रॉपर्टी हो गई। बिहेवियर क्या होगा कि कैसा वर्किंग कैसी है, उसका काम कैसा करता है, वो क्या होते हैं हमारे मेथड। तो क्लास हैज़ नो मेमोरी, क्लास की कोई मेमोरी नहीं। अब एनिमल हमारा जो है कोई मेमोरी नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। क्लास क्या है, रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। एनिमल क्या है, एनिमल अगर आगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि एनिमल में डॉग है, कैट है, तो ये रियल वर्ड एंटिटी है, हमारे रियल वर्ड में है ये चीजें। एनिमल से कुछ डिस्क्राइब नहीं होगा, आगे इसको डिस्क्राइब क्या कौन करेगा, ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए क्लास की कोई मेमोरी नहीं है। मेमोरी किसको मिलेगी, ऑब्जेक्ट को। तो क्लास क्या हुआ, एक ब्लूप्रिंट। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले एक मैप तैयार करते हैं, तो मैप क्या ओरिजिनल है, नहीं ना, उसे जस्ट हमें पता लगता है कि ये चीज है क्या, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो वो क्लास भी, एनिमल जो हमने एनिमल क्लास लिए, वो एक ब्लूप्रिंट है जस्ट। क्लास को क्रिएट करने के लिए क्या सिंटेक्स यूज करते हैं हम, क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट हम करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल वर्ड एंटिटी, डॉग, हॉर्स, कैट। तो अब स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है, स्टूडेंट में आगे हरप्रीत एक एंटिटी है, रोहन एक एंटिटी है। तो जो आगे डिस्क्राइब, जिसकी कोई मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, क्लास का। जैसे हमने पहले लिया था एनिमल का एग्जाम्पल, एनिमल क्या है, क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डॉग। डॉग किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एनिमल्स को। उसी तरह जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारी जो है क्लास को मेमोरी मिलती है। जब तक क्यों मिलती है ऑब्जेक्ट को मेमोरी, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को जो है होल्ड करके रख सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को हमने रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जो है एक्सेस किया है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया है, एक डिक्लेरेशन की है। तो उस डिक्लेरेशन में क्या है हमारा, इंट वेरिएबल, जिसे हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। दैट हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग मेथड यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन में हमने क्या किया है, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल जो है कैसे डिक्लेयर करते हैं, माई क्लास क्या है, क्लास का नेम, देन कोई भी वेरिएबल जिसे हम रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट, माई ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, क्लास इज द सेम नेम ऑफ क्लास।
अब इस चीज़ को हमने 2 लाइंस में लिखा है, तो प्रोग्राम में हम इसको सिंगल लाइन में लिखेंगे, यानी कि यहीं पे इस रेफरेंस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी इसी लाइन में जो है हम कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो, C++ में क्या था, इस चीज़ को हम कहते थे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू जो है हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसे हम रेफरेंस वेरिएबल भी कह देते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। देन इंस्टेंस वेरिएबल को हमने फिर कॉल किया विद द हेल्प ऑफ एसओपी सिस्टम आउटपुट प्रिंटर ln। तो अब इसका जो है हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल में हम, ये रही मेरी फाइल क्लास जावा। तो यहाँ देखो क्या है, मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास कीवर्ड माई क्लास, इंट x इजकल टू 45, पब्लिक मेथड लगाया। अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई, अब इसे क्या कहेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। देन मैंने एसओपी स्टेटमेंट लगाई और उसकी हेल्प से मैंने जो है इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया। अब मैं इस फाइल को जो है रन करते हैं और हमारी आउटपुट क्या आएगी, 45 जो है हमारी आउटपुट आएगी। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आती है हमारी। हाँ जी, ये देखो हमारी आउटपुट क्या आ गई है, 45 जो है हमारी आउटपुट आ गई है। तो इस तरह से हम जो है, अब यहाँ पे ये 45 क्या है, हमारा एक स्टेट है, प्रॉपर्टी है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। कौन सा, माई, रेफरेंस वेरिएबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसकी ये प्रॉपर्टी है। अभी हमने इसका बिहेवियर और मेथड जो है हमने यूज नहीं किया। अब इसी फाइल में जो है हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम एक सिंगल इंस्टेंस को मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है असेस करना है। तो हमारा वेरिएबल तो एक ही है, बट हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट करके उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एसओपी स्टेटमेंट भी एक और ऐड हो जाएगी। अब इसको भी जो है हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट, पब्लिक हमने क्या किया, क्लास क्रिएट की, मल्टीपल ऑब्जेक्ट उसमें इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया, देन मेन मेथड लगाया, देन हमने फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम है ओबी, सेकंड जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका नाम लिया हमने ओबी1। तो इन दो जो ऑब्जेक्ट्स है इनकी हेल्प से हमने दोनों की हेल्प से जो है एक्स को कॉल किया है। तो अब इसकी भी हम जो है आउटपुट देखते हैं। तो x की वैल्यू हमारी 20 है, तो हमारी 20 जो वैल्यू है वो कितनी टाइम आएगी, तो एक 20 तो इस ऑब्जेक्ट के लिए आएगा और सेकंड जो 20 आएगा सेकंड ऑब्जेक्ट को जो हमने कॉल किया है उसके लिए आएगा। तो ये देखिए हमारी जो है आउटपुट 2 टाइम्स 20 आ रही है। तो इस तरह से जो है हम एक वेरिएबल के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने किया है मेथड क्रिएट किया है। अब हमने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया। बॉक्स क्या है, क्लास, कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो ये इसकी क्या होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें होती हैं। तो ये क्या हो गए हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। अब उनके आगे उनकी मेथड क्या होंगे, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसका स्क्वायर कितना है। तो ये चीज़ मेथड हो गई। तो पहले हमने उनकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को जो है ले लिया फंक्शन के अंदर, सेट डायमेंशन के अंदर। देन क्या किया हमने, उन को वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे हम एज अ आर्ग्यूमेंट। अब हम उनको प्रिंट करवाएंगे शो डायमेंशन में। तो एसओपी की स्टेटमेंट लगाई, लेंथ को प्रिंट करवाया, ब्रेड्थ को, देन हाइट को। तो इसके बाद हमने इन तीनों को क्या करनी है, वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। तो वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए
दोनों फंक्शंस को हमने मेथड्स को जो है बंद कर दिया। देन मेन मेथड शुरू किया। उसके बाद हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के बाद हमने रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से, रेफरेंस वेरिएबल हमारा क्या है, एसबी। तो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन सेट डायमेंशन, उसको कॉल करेंगे। पहले सेट डायमेंशन को कॉल क्यों करेंगे, क्योंकि वैल्यूज हमारी सेट डायमेंशन में है, तो वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है। तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारे आर्ग्यूमेंट है। तो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में। पैरामीटर जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो कोई ना कोई वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट कौन से होते हैं, जो वैल्यू किसी पैरामीटर को एक्सेप्ट करती है, दैट इज आर्ग्यूमेंट। जैसे 12, 14, 15 ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। इसलिए हमने सेट डायमेंशन को जो है पहले कॉल किया, फिर हमने इनको प्रिंट करवाना है, तो इनकी प्रिंट कमांड किस मेथड में है, शो डायमेंशन में। देन हमने शो डायमेंशन को जो है प्रिंट करवाया। अब इसको भी हम जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हाँ जी, तो प्रोग्राम है हमारे पास। पहले हमने एक बॉक्स क्लास बनाई, उसके स्टेट ली, प्रॉपर्टीज ली, देन उसमें हमने मेथड लिया, दो मेथड लिए। एक मेथड में हमने वैल्यू को जो है पैरामीटर असाइन करवा के वैल्यूज ली। देन सेकेंड जो मेथड है उसमें हमने मेथड में अपनी आउटपुट को जो है प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ एसओपी। एसओपी मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कमांड की हेल्प से। देन हमने क्या किया, मेन मेथड यूज किया। उसके बाद हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर। देन हमने फर्स्ट जो हमारा था मेथड सेट डायमेंशन, उसको कॉल किया और उसमें आर्ग्यूमेंट पास किए। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करवाना है, देन हमने शो डायमेंशन को कॉल किया। शो डायमेंशन सेकेंड मेथड है जिसमें हमने प्रिंट की कमांड दी हुई है। अब इसको भी जो है हम रन करते हैं, तो हमारी क्या आएगी आउटपुट, L इज इक्वल टू 12, H इज इक्वल टू 15 एंड B इज इक्वल टू 16। ये देखो L इज इक्वल टू 12, H इज इक्वल टू 16, B इज इक्वल टू 15। ये थी हमारी जो बॉक्स की ऊपर हमने प्रॉपर्टीज और मेथड्स लगाए थे, प्रॉपर्टीज और मेथड बिहेवियर लगाए थे, उसकी आउटपुट। इस तरह से जो है हम C++ में हम जो है मेथड्स क्रिएट करते हैं। ये मेथड हमने क्लास के अंदर ही यूज़ किया था। अब हम मेथड को जो है आउट ऑफ क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल जो है जावा में 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं, तो उनको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।